हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीसी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन को सॉल्व करना। यानी अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शनों के बीच में प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड का सिंबल है तो उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए स्टार्ट कर दें। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये चारों चीज़ अपन सीखेंगे आज। अब दोस्तों, फ्रैक्शन होता क्या है? किन्हीं भी या किसी भी संख्या को बटे में लिखाना भिन्न कहलाता है। जैसे x बाय वाई, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। x और y कोई भी दो पूर्णांक संख्या है। जैसे मान लीजिए 5/2, 7/8, 9/6, 9/5, ऐसे कोई भी नंबर हो, 5/9, जो भी हो, ये सारे भिन्न होते हैं। अब भिन्न के अंदर दो संख्याएं होती है। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, यानी कि न्यूमरेटर। नीचे वाले नंबर को बोलेंगे हर, यानी कि डिनोमिनेटर। यानी यहाँ पे 5 जो है वो न्यूमरेटर यानी कि अंश है और 2 हर है यानी कि डिनोमिनेटर है। अब हम सीखते हैं किन्हीं भी दो भिन्नों को जोड़ना। यानी मान लीजिए एग्जांपल के लिए 5/2 प्लस 7/8, इन दोनों भिन्नों को आपको ऐड करना है। क्या लॉजिक होगा, समझिए। अगर दो या दो से अधिक भिन्नों को आपको जोड़ना या घटाना हो तो सेम प्रोसेस है। दो तरीके लग सकते हैं, या तो क्रॉस गुणा या एलसीएम विधि, दोनों सीखेंगे। तो पहले करते हैं क्रॉस गुणा। कैसे होगा? तो आपको इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है इस न्यूमरेटर में, यानी कि 5 × 8, यानी कि 5 × 8। फिर इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है इस न्यूमरेटर में, यानी कि 2 × 7। सिंबल प्लस का है, आप यहाँ प्लस लगाएंगे। बटे में आपको लिखना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 8। इसे जब हम सोल्व करेंगे, यानी 8 × 5 40 प्लस 7 दूना 14 बटे 8 दूना 16, ये बन जाएगा आपका 54/16। इससे आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हैं, अगर ये कटता हो तो। कट रहा है, 2 से काटेंगे, 27 दूना 54, 8 दूना 16, यानी ये हो जाएगा 27/8। यानी अगर आप 5/2 प्लस 7/8 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 27/8। इसी प्रकार अगर यहाँ माइनस का सिंबल होता तो आपको बस इतना चेंज करना होता कि यहाँ प्लस की जगह लग जाता माइनस। किसी एग्जांपल के साथ देखेंगे। जैसे मान लीजिए 3/4 माइनस 2/3, इन दो फ्रैक्शनों को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। दो मेथड है, या तो क्रॉस मेथड या फिर एलसीएम मेथड। यहाँ दोनों अप्लाई करेंगे। तो मैं पहले करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 का 3 में 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12, यानी हो जाएगा 1/12। ये था क्रॉस मेथड। अब हम अप्लाई करेंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड कैसे काम करेगा? तो फ्रेंड्स, आपको जो भी डिनोमिनेटर है, यानी यहाँ डिनोमिनेटर आपको मिल रहा है 4 और यहाँ मिल रहा है 3, इन दोनों को लेंगे आप एलसीएम, यानी कि 3/4 माइनस 2/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर है आपका 4 और 3,
इन दोनों का आपको लेना है LCM। तो LCM हो जाएगा यहाँ पे आपका 12। जो LCM आया उसको आपको न्यूमरेटर के गुणे में लिखना है, यानी 3 × 12 अपॉन 4 माइनस 2 × 12 अपॉन 3। अब इसे आप डिवाइड कीजिए, तो 4 3 जा 12, यानी 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12, यानी कि 4 2 जा 8, और अपॉन में आपको लिखना है LCM, यानी कितना आया 12। अब देखिए 9 में से 8 माइनस करेंगे, यानी आपका आएगा 1/12। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू आपको इसको सोल्व किया था, और यहाँ आपने LCM के मेथड से सॉल्व किया। और किसी अन्य नंबर में देखते हैं। जैसे आपको 12/7 के अंदर 5/6 को ऐड करना है। दोनों भिन्नों को जोड़ना है। दो मेथड लग सकती है, या तो क्रॉस मल्टीपल या फिर LCM। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करा देता हूँ। 12 छंग 72 प्लस 7 पंजे 35 बटे 7 छंग 42। दो भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो तो क्रॉस मल्टीपल इजी पड़ता है, लेकिन दो से अधिक अगर भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा LCM मेथड को यूज करना चाहिए। इन्हें आप दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी 5 और 2 7, 7 और 3 10, 107 बटे 42। अब ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 107/42। LCM मेथड से करते तो वही 7 और 6 का LCM लेते, जो कितना आता 42। 42 यहाँ लिखते, इसको उससे काटते, यानी नंबर कुल मिला के 107/42 ही होता। अब हम सीखेंगे किसी भी भिन्नों के बीच में अगर आपको मल्टीप्लाई का सिंबल दिखे तो आप उसे कैसे सोल्व करेंगे। जैसे 3/4 × 5/6, इन दो फ्रैक्शंस के बीच में आपको मल्टीप्लाई का सिंबल मिल रहा है। तो देखिए दोस्त, यहाँ कुछ अलग तरीके से इसको सोल्व करना पड़ेगा। जब भी दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो आपका न्यूमरेटर का गुणा करा देना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर का गुणा करा देना है डिनोमिनेटर में। यानी यहाँ हो जाएगा 3 × 5/4 × 6। अब अगर इसमें से कोई नंबर कट रहा है तो आप इसे काट भी सकते हैं, यानी ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी हो जाएगा 5/8। और कोई सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 7/8 × 5/6, इन दोनों नंबरों का आपको मल्टीप्लाई कराना है। क्या लॉजिक है, जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, यानी 7 × 5/8 × 6, 7 पंजे 35, 8 छंग 48, यानी ये आपका हो जाएगा 35/48। अब हम सीखेंगे दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच में डिवाइड का सिंबल, यानी कि 6/7 डिवाइड 3/4। इन दो फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड का सिंबल है। अगर इस डिवाइड के सिंबल को सोल्व करना है तो आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को आपको ऐसा लिख देना है। अब यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड के सिंबल को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से। क्या लॉजिक है, डिवाइड के सिंबल को चेंज किया हमने मल्टीप्लाई के सिंबल में, तो आपको जो पीछे वाला फ्रैक्शन है उसे आपको उल्टा कर देना है, यानी कि 3/4 का उल्टा हो जाएगा 4/3, यानी आप यहाँ लिख देंगे 4/3।
यानी आपका जो डिवाइड से आंसर आता वही आंसर अब मल्टीप्लाई से आएगा, लेकिन कंडीशन पीछे वाले फ्रैक्शंस को आपको उल्टा लिखना है। बस अब आप इसे सोल्व कीजिए। ये कट रहा है 3 2 जा 6 यानी कि 4 2 जा 8/7, यानी कि 6/7 के अंदर अगर आप 3/4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 8/7। और किसी एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे 10/9 डिवाइड बाय 18/25। आपको इस डिवाइड के सिंबल को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, यानी कि पीछे वाले फ्रैक्शन को आपको उल्टा लिख देना है। आप इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ कुछ कटने वाला हो तो काटिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कट रहा है 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 25 × 5 125, 9 9 81। यानी आपका 10/9 के अंदर अगर आप 18/25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 125/81। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस